नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 24 फरवरी 2025 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 1:44 तक, उसके बाद में द्वादशी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम 7 बजे तक, उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। सिद्धि योग रहेगा प्रातः 10:05 तक और उसके बाद में व्यतिपात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज विजया एकादशी है। पारण का समय रहेगा 25 फरवरी प्रातः 6:50 से प्रातः 9:08 तक। पारण के दिन द्वितीया दोपहर 12:47 पर समाप्त हो जाएगी। आज कहानी किस्से में विजया एकादशी की कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दी गई चीजें आज वापस मिल सकती हैं। आंख की समस्या परेशान कर सकती है। स्वर्णाभूषणों में धन निवेश करते दिख रहे हैं आप। किसी विदेशी से विवाह करने का मन बना सकते हैं आप, या गैर जातीय विवाह करने का मन बना सकते हैं। वृषभ राशि, आज सफलता का दिन है। कोई मनचाही नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दिन अपने बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई खुद करेंगे। मिथुन राशि, एक गुप्त प्रोफेशन की शुरुआत होती दिख रही है। गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कथावाचकों के लिए, पुजारियों के लिए, कला या खेल से जुड़े लोगों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। कर्क राशि, आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। रिसर्च में सफलता मिलती दिख रही है। आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोच रहे हैं या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उनको सफलता मिलती दिख रही है। सिंह राशि, आज ऑफिस में ज़रूरत से ज़्यादा काम रह सकता है। प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। कार्यस्थल पर नाम खराब हो सकता है। आज नौकरी जा सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कन्या राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। दूसरों की मदद से स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं। आज आप दूसरों की मदद लेकर अपने काम करेंगे। परिवार के साथ समय बीतेगा। तुला राशि, बहुत मेहनत के उपरांत ही कोई काम बन पाएगा। पुरानी चीजें मरम्मत करा सकते हैं। आज कोई रोग सता सकता है। इस सब के बावजूद सफलता हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि, गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। संतान की रक्षा आज आप हर तरह से करेंगे। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। लव अफेयर रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि, प्रॉपर्टी का विस्तार होता दिख रहा है। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। आलीशान बंगला बना सकते हैं। मकर राशि, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल में, कला के क्षेत्र में, धर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी प्रतिष्ठित पद के लिए रोजगार आदेश मिल सकते हैं। आपके प्रशासनिक कौशल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के चर्चे दूर दूर तक हो सकते हैं। कुंभ राशि, शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद दिन रहेगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से, पुश्तैनी जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से यश मिलता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, आज आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। ज्ञान अर्जन आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अपने में सुधार करेंगे। जब भी लो फील करें तो प्राणायाम करें या अनुलोम विलोम करें, लाभ होगा। अपने मन की बात अपने इष्ट से करें या किसी ऐसे से जो आपकी बात प्यार से सुनता हो। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास के दौरान पंचवटी से सीता जी का रावण ने अपहरण किया और इस घटना से अत्यंत व्याकुल दोनों भाई सीता जी की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुंचे तो मरते हुए जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। फिर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे।
श्री रामचंद्र जी ने समस्त सेना सहित लंका के लिए प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से पूछा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको देखते ही पहचान गए और उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। 2025-26 का यह वर्ष कठोर परिश्रम का और डिसिप्लिन में रहने का वर्ष सिद्ध हो सकता है। बिना प्लानिंग के किए गए कार्यों में मेहनत और समय दोनों ही अधिक लगते हैं। अपने रुके हुए काम निपटा लें। भूमि संबंधी कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। रचनात्मक कार्यों की वृद्धि होगी। विरोधी इस वर्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस वर्ष आपको औरों के मुकाबले चीजें सस्ते दामों पे प्राप्त होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। नींद पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम करें। माँ की सेहत का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। कलाई पर हरा धागा बांधें। अगर हरा धागा नहीं बांध सकते तो जेब में या पर्स में हरा रुमाल रखें। मंगलवार को रात में साबुत मूंग भिगोकर और सुबह पक्षियों को डालें। पूरा वर्ष गणपति की पूजा अर्चा करें। प्रतिदिन सुबह ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.